अब जब शरीर स्वस्थ है, यौवन अवस्था है, जीवन की वैभव की अवस्था है, उसमें तुम इस चेतना के लिए ललायित ना होकर अपने छोटे छोटे सुखों के लिए ललायित रहोगे तो फिर उसके घाट में जाकर सभी मिट्टी में मिलना है। और मैंने कईयों को मिटते देखा है, आंखों से देखा है, और बातें सुनी हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो हमारा मनुष्य जीवन का जो धार्मिक पंज होता है वो गुरुत्व होता है। तो पिंजरा हमारा शरीर, इस पिंजरे के अंदर जो चेतनापन है उसको चेतनापल को उठाते उठाते आगे बढ़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन के सारे काम नहीं पूरे होते। अगर उस चेतना पुंज के, सकारात्मक चेतना पुंज के साथ तुम्हारी व्यवस्था बनती है तो क्या मजाल जो तुम्हारे नकारात्मक पक्ष तुम्हारा उजागर हो जाए, खड़ा हो जाए तुम्हारे सामने रुकावट देने के लिए। किसी की मजाल नहीं है कि मेरे पास भी नहीं आता कोई नकारात्मक भी। और जिसके पास नहीं आता उसकी वाणी में ओज होता है, और ओज उसके होगा जिसने ब्रह्म तत्व को खा लिया हो, जिसने पी लिया उस संचित पूंजी को पी लिया, उसके चेहरे में ओज होगा, उसका चेहरा होगा, उसका व्यक्तित्व होगा, उसकी शरीर का एक एक क्षण, एक एक क्रिया, एक एक रोम प्रतिरोम उसका फट जाता है। और जब फटेगा तो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत शरीर से बाहर निकलेगा, और जब शरीर से वो बाहर निकलता है तो नकारात्मक चीज आती नहीं है। और नकारात्मक चीज ही हमें सब लोगों को, परिवार को अव्यवस्थित करती है, हमारी व्यवधान को देती है। और उसको फाड़ोगे नहीं, अंदर से चेतना पुंज को उजागर नहीं करोगे तो शरीर व्यवस्थित कैसे होगा। और जब घाट में जाकर, जब कहा इन्होंने घाट में जाकर, कितना सुंदर है, घाट में जाकर क्या फायदा उस चीज का, आंकलन करते रहो। गुरुत्व ये थोड़ी ना कि उसका चेहरा है या क्या है, गुरुत्व उस पुंज को उठाने वाला व्यक्ति जो अपनी मुट्ठी में लेकर चलता है, अपनी श्रेष्ठता को लेकर चलता है, उसको गुरुत्व कहते हैं। और मुट्ठी में वो लेकर चलेगा जिसने क्षितिज के उस मंत्र को, जो गुरु का मंत्र होता है, उसको ध्याया होता है। ऐसा नहीं होता कोई गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायण गुरु, यहां से ले लिया, यहां से ले लिया, आखिरी छोर से किसी चीज को गुरुत्व ने, गुरु जी ने प्राप्त किया है। और छोर की चीज जो नीचे आती है वो खंड में नहीं होती है, वो प्राण में ऊर्जा होती है। प्राण में ऊर्जा की समस्त करें तो उससे फल मिले। तो क्षितिज की चीज को पकड़कर अपने जीवन को संवारना हर साधक का कर्तव्य होता है। तो भजन का भी उतारना, भजन को अपने अंतर उतारना, उसका मंथन करना। भजन सुन लिया, हारमोनियम की सुन ली, उसका मंथन करना। जब तक तुम मंथन नहीं करोगे, उसको अपने अंदर नहीं लोगे, तो उस चीज का, वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा। बच्चे के लिए तो बहुत तैयारी करते हो कि अभी इस स्कूल में जाएगा, इसको ये टिफिन बॉक्स चाहिए, इसको ये चीज़ चाहिए, अब इसको इस टिफिन बॉक्स में इतने वो होने चाहिए, एक में सब्जी होनी चाहिए। शरीर के लिए कोई व्यवस्थित नहीं करता। और तुम्हें जाने की भी जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की, भटकने की भी जरूरत नहीं है। बहुत मठाधीश देखे हैं, बहुत गुरुत्व देखे हैं। अगर तुम्हारे पास एक गुरु हो और उसको अपने घर में बैठकर तुमने वहीं पर चिलम पी ली उस गुरु के मंत्र की, बहुत ही सफिशिएंट है। उसके धुएं में, उसकी चिलम में जो मजा है, बहुत मजा है। आनंदित करने वाली चिलम होती है। तुम्हारे प्राण तत्व को धुएं से ऊपर से मिलाने की क्रिया होती है। ऐसे थोड़ी ना भोले भंडारी चिलम पीते रहे। चिलम एक नशा, मतलब गुरुत्व का नशा, अध्यात्म का नशा, एक प्रेम का नशा, एक समर्पण का नशा। चिलम तो मैं भी पीता हूँ गुरु के प्रेम की। चिलम एक आकार है, प्रेम समर्पण की मूर्ति बन जाता है।